मैं अपने शरीर के कण कण को नष्ट हो जाने दूंगा, लेकिन टिहरी के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने नहीं दूंगा। तुम मुझे तोड़ सकते हो, परंतु मोड़ नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के वीर सपूत श्रीदेव सुमन की। 25 मई आज इनकी जन्मतिथि है। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीदेव सुमन और उनका उत्तराखंड और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। श्रीदेव सुमन अर्थात श्रीदत्त बडोनी का जन्म 25 मई 1916 को जौलगांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हरिराम बडोनी था, जो पेशे से वैद्य थे। इनकी माता का नाम तारा देवी था, जो एक हाउस वाइफ थी। इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था, जिनसे इनका विवाह 1938 यानी कि 1938 में होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंबा खाल स्कूल टिहरी से हुई थी। 1929 में ये देहरादून आए और जब देहरादून पहुँचे तो देहरादून आने का इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा लेना था। लेकिन उन्हीं दिनों 1929 में महात्मा गांधी देहरादून आते हैं और देहरादून क्षेत्र से अनेक लोग महात्मा गांधी के संग जुड़े, जिनमें से एक श्रीदेव सुमन भी थे। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान श्रीदेव सुमन पहली बार गिरफ्तार हुए। इनको 14 दिन तक जेल में रखा गया। याद रखिए, 1930 में इनकी आयु 14 वर्ष थी। 14 वर्ष की आयु में इनको 14 दिन के लिए जेल में रखा गया। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में सबसे कम आयु में गिरफ्तार होने वाले श्रीदेव सुमन थे। 1931-32 में देहरादून के नेशनल हिंदू स्कूल में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। हिंदी साहित्य में इन्होंने बेहतर रिसर्च किया, बेहतर जानकारी प्राप्त की और दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने हिंदू और धर्मराज पत्रों में लिखना शुरू किया। हिंदू और धर्मराज पत्रों में लिखने के बाद इन्होंने इलाहाबाद के एक पत्र राष्ट्रमत में भी अपने विचार लिखे और साथ के साथ कर्म भूमि पत्र में भी अपने विचार लिखे। 17 जून 1937 को इन्होंने सुमन सौरभ नाम से खुद की कविताएं प्रकाशित की। यहीं से इनका नाम सुमन नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे चलकर ये दिल्ली गए। दिल्ली में इनकी मुलाकात काका कालेकर से हुई। काका कालेकर इनसे बहुत प्रभावित हुए और काका कालेकर इनको अपने साथ ले गए वर्धा महाराष्ट्र में है, जहाँ पहली बार इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है। महात्मा गांधी से मिलने के बाद ये शिमला पहुँचे और शिमला में इन्होंने हिंदी साहित्य स्वागत करनी समिति की स्थापना की। हिंदी साहित्य स्वागत करने की समिति की स्थापना शिमला में की। इसके बाद ये दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में गणदेश सेवा संघ, या जिसका नाम आगे चलकर हो गया हिमालय सेवा संघ, की स्थापना की। इसका प्रारंभिक नाम गणदेश सेवा संघ था। स्थापना 22 मार्च 1938 को हुई थी। कुछ समय के पश्चात इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य टिहरी जनता को राजशाही से मुक्त कराना था। 1938 कांग्रेस जिला राजनीतिक सम्मेलन श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित हुआ, जहां पर जवाहरलाल नेहरू भी आए। श्रीदेव सुमन ने
टिहरी क्षेत्र के लोगों की समस्या के बारे में जवाहरलाल नेहरू को बताया कि टिहरी रियासत में किस प्रकार इन पे अत्याचार हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। यहीं पर इन्होंने बोला या इन्होंने नारा दिया, गढ़वाल और राज्य गढ़वाल की एकता। गढ़वाल और राज्य गढ़वाल की एकता का नारा दिया और इन्होंने कहा, यदि हमारी गंगा हमारी माता होकर हमें आपस में मिलाने के बजाय अलग अलग हिस्सों में बांटती है तो हम ऐसी गंगा को काट देंगे। सवाल आपसे पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसका था? श्रीदेव सुमन का। और श्रीनगर में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब पंडित नेहरू से ये मिले थे। इसके बाद 23 जनवरी 1939 को इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के बाद 17 से 18 फरवरी 1939 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सम्मेलन में ये टिहरी राज्य प्रजामंडल की ओर से जाते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह सम्मेलन लुधियाना में हुआ था, जहां पर इन्होंने टिहरी प्रजामंडल या टिहरी राज्य में हो रहे अत्याचारों को सामने रखा और साथ ही हिमालयी राज्यों में चल रही समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। इसके बाद हिमालय सेवा संघ की सहायता से इन्होंने हिमालयी प्रांतीय देशी राज्य परिषद बनाई और इसके बाद हिमालयी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। यह स्थापना वाराणसी में हुई थी, जहां से इन्होंने हिमाचल नामक पत्रिका छपवाकर उसको टिहरी में बंटवाया। इस समय टिहरी के राजा नरेंद्र शाह थे। उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया, सभाबंदी कानून। सभाबंदी कानून के अंतर्गत टिहरी राज्य में सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। ना तो कोई नई सार्वजनिक सभा होगी, ना ही पहले से चली आ रही कोई सभाएं प्रॉपर रूप से होंगी। 1940 में श्रीदेव सुमन ने राजा नरेंद्र शाह से अपील की कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। 19 मार्च 1941 को प्रजामंडल का विशेष सम्मेलन देहरादून में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीदेव सुमन ने की और श्रीदेव सुमन ने प्रण लिया कि टिहरी राज्य प्रजामंडल का जो सम्मेलन है वो अब टिहरी में भी होगा ही होगा। इसके बाद ये टिहरी की ओर बढ़ते हैं। 30 अप्रैल 1941 को इनको टिहरी में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जल्द ही इनको छोड़ दिया गया। 1942 वर्धा महाराष्ट्र में बंबई क्षेत्र में ये गांधी के साथ रहे। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही ये टिहरी की ओर बढ़ाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था कि हिमालयी राज्यों को भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ना। 29 अगस्त 1942 को इनको फिर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 10 दिन ऋषिकेश में रखा गया। लगभग 2.5 महीने इनको देहरादून में रखा गया और 12 महीने इनको आगरा की जेल में रखा गया। 19 नवंबर 1943 को इनको जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने बोला था कि मैं अपने शरीर के कण कण को नष्ट हो जाने दूंगा, लेकिन टिहरी के नागरिकों के अधिकारों को कुचलने नहीं दूंगा। 27 से 30 दिसंबर 1943 टिहरी में इनको फिर से गिरफ्तार किया गया। इनको जेल में डाला गया। 21 फरवरी 1944 को इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसकी पैरवी इन्होंने स्वयं की। अंततः इनको 2 साल की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अप्रैल के महीने में इन्होंने 4 दिन का आमरण अनशन रखा। पुलिस प्रशासन ने इन पर दबाव डाला। इन्होंने 3 मांगे रखी। नंबर 1, प्रजामंडल को वैधानिक संगठन बनाया जाए। नंबर 2, जेल में उनको पत्रकारिता करने की आज़ादी मिले। नंबर 3, उनके मुकदमे की सुनवाई खुद टिहरी रियासत के राजा करें। सरकार ने इनकी बातों को मानने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में इनकी बातों को नहीं माना। एट द एंड 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया।
इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। टिहरी की प्रजा ने राजा और शासक पर दबाव डाला कि श्रीदेव सुमन को जेल से रिहा किया जाए। सरकार ने झूठी अफवाह फैला दी कि 4 अगस्त को हम इनको जेल से रिहा कर देंगे। उस दिन कुछ खास दिवस है, उस दिन नरेंद्र शाह का जन्मदिन है, इस दिन हम इनको जेल से रिहा कर देंगे। 20 जुलाई 1944 जेल में इनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया। 25 जुलाई 1944 शाम के 4 बजे इनकी मृत्यु हो गई और 84 दिन के आमरण अनशन के बाद यह वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के बाद टिहरी की जनता का विद्रोह करना लाजमी था। उससे पहले ही इनकी डेड बॉडी को भागीरथी और भिलंगना के संगम पर नदी में फेंक दिया गया। इसके बाद टिहरी की जनता को सब समझ आया। टिहरी की जनता ने विरोध किया और एट द एंड मई 1947 में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन टिहरी में हुआ। श्रीदेव सुमन का यही सपना था, चाहे उनके जीते जी नहीं पूरा हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद उनका यह सपना पूरा हो जाता है। आज़ादी के बाद टिहरी रियासत ने फैसला किया कि वो भारत में नहीं मिलेगी, लेकिन टिहरी के लोगों ने जब दबाव डाला तो 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह ने घोषणा की कि टिहरी रियासत भी भारत का हिस्सा होगी और 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आज श्रीदेव सुमन का जन्मदिन है और 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थी श्रीदेव सुमन के बारे में शॉर्ट में जानकारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।